नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में नारी में, जिसमें हम हर हफ्ते बातचीत करते हैं महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों के बारे में। कभी कुछ कमियों को लेकर बात करते हैं तो कभी सकारात्मक बदलाव पर हम अपनी नजर बनाए रखते हैं। और आज हम बातचीत करेंगे नारी के उस इम्पोर्टेंट हिस्से के बारे में। आपको बता दें कि तनाव भरी भागदौड़ भरी जिंदगी जो हमारी चल रही है, हमारी जो जीवन शैली है, सुबह से रात तक का जो वक्त होता है, कहीं ना कहीं उसका जो आधार है वो एक स्त्री ही है। क्योंकि सुबह की चाय से लेकर रात को सोने तक अगर हमारे तमाम कार्यों को कोई व्यवस्थित करता है, अगर हमारे जीवन को, अगर हमारी दिनचर्या को कोई व्यवस्थित रखता है, तो उसका पूरा श्रेय उस स्त्री को जाता है जो या तो माँ, बहन या फिर पत्नी के रूप में कहीं ना कहीं हमारा सहयोग लगातार करती रहती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में, तमाम जिम्मेदारियों के बीच में कहीं ना कहीं वो भूल जाती है खुद को, खुद के स्वास्थ्य को, और शायद ये भी भूल जाती है कि परिवार की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाने के लिए उसका भी स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमारी तमाम चर्चा होगी और हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपको परिचय जरूर कराऊंगे। लेकिन उसके पहले देख लीजिए ये छोटी सी रिपोर्ट। लेकर कितनी जागरूक हैं महिलाएं? क्या है महिलाओं की बेहतर सेहत की जरूरतें? महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग हैं पोषण की जरूरतें। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 70% महिलाएं होती हैं एनीमिया की शिकार। सदियों से नारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने परिवार और आसपास का ख्याल रखती आई है। भोजन से लेकर अपनों की तमाम जरूरतों और उसके पोषण का ख्याल रखती आई है। घरेलू हो या फिर कामकाजी, दोनों की परिस्थितियों में वे अपनों की सेहत को लेकर हमेशा सजग रहती है। लेकिन हर दिन दिनचर्या के बीच वे भूल जाती है खुद को, खुद की सेहत को और उससे जुड़ी अनिवार्य जरूरतों को। जी हाँ, गृहस्थी से लेकर ऑफिस और इन सब के अलावा तमाम छोटी मोटी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह खुद को ही भूल जाती है। वह भूल जाती है कि परिवार की सेहत का आधार भी उसका बेहतर स्वास्थ्य है। वह भूल जाती है कि अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से संभालने के लिए बेहद जरूरी है उसका खुद को संभालना। अपनों की देखभाल से पहले जरूरी है उसकी खुद की देखभाल करना। कई बार महिलाएं अपने परिवार के पोषण पर तो ध्यान देती हैं, लेकिन ये भूल जाती हैं कि उसके पोषण की जरूरतें कुछ अलग भी हो सकती हैं, जैसे अतिरिक्त आयरन, B12 और फॉलिक एसिड से भरपूर पोषण आदि। ऐसे में बगैर जागरूकता के महिलाओं के पोषण की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल है। इसके अलावा गर्भावस्था में देखभाल, एनीमिया और महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी बेहद आवश्यक है। ग्रामीण इलाकों में गर्भवती महिलाओं में पोषण की कमी या प्रसव की व्यवस्था न होना भी चिंताजनक है, जो कई बार महिलाओं में मातृ शिशु मृत्यु का कारण बनता है। सिर्फ एक नहीं, महिला स्वास्थ्य से जुड़े कई आयाम हैं जिन पर बराबरी से फोकस रखना जरूरी है। सिर्फ पोषण ही नहीं, बल्कि महिलाओं की सेहत को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं, कई पहलू हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि आशा कार्यकर्ता ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि राज्य सरकारें महिला स्वास्थ्य और इनसे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देती हैं और इन्हें लेकर योजनाएं भी चलाती हैं, लेकिन कई बार महिलाएं खुद या तो अपने स्वास्थ्य की जरूरतों को नहीं समझ पाती या फिर सरकारी योजनाओं से ही अनजान होती हैं। ऐसे में जरूरत है इन योजनाओं को लेकर जागरूकता पैदा करना और समय समय पर महिलाओं को उनकी सेहत की समस्याओं का, कारणों का और जरूरतों को लेकर प्रोग्राम चलाने की, ताकि वे उन्हें पहचान कर समाधान की ओर बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, यानी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और
उसके लिए आपको मैं मिलवा देती हूँ तमाम मेहमानों से जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रिमी शेखावत जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं, बहुत स्वागत है रिमी जी आपका। डॉक्टर माया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर माया आपका भी स्वागत है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सिंपल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और आप पार्टी की तरफ से चंद्रमुखी जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है चर्चा के लिए। चंद्रमुखी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगी डॉक्टर रिमी शेखावत का जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं। रिमी जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि कितना जरूरी है महिलाओं का खुद की सेहत पर ध्यान देना। नमस्कार आप सभी को। मेरा ये मानना है कि जैसे आज कोई भी विमान है उसे चलाने वाला एक पायलट होता है, जहाज है उसको चलाने वाला एक कैप्टन होता है, उसी तरह से महिला जो है वो अपने घर की कैप्टन है, अपने घर की पायलट है, अपने घर की जो गाड़ी चल रही है उसकी ड्राइवर है। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि पूरा ही दारोमदार जो आज महिला के कंधे पे है वो पूरा किसी न किसी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि महिलाएं आज जो जितनी जिम्मेदारी अपने घरेलू काम की, अपने बच्चों की, अपने पति की रखती हैं, उसी तरह से अपने आप को स्वस्थ रखना और अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहना, मेरा मानना है उसका एक मूल सिद्ध अधिकार है। बिल्कुल। डॉक्टर माया आपके पास मैं आना चाहूंगी। आमतौर पर यह होता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी है अपने परिवार पर, तो बिल्कुल डॉक्टर रिमी कुछ कह रही थी। अपने आप से रेक्टिफाई। हाँ जी। ये डॉक्टर गीता आहूजा है हमारे साथ में। थोड़ा सा है कि डॉक्टर माया किसी वजह से बिजी थी, तो डॉक्टर गीता आहूजा ये भी वरिष्ठ स्त्री रोग चिकित्सक हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर गीता आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आमतौर पर ये देखने में आता है कि महिलाएं जो अपने परिवार की, अपनों की और अपने आसपास की दुनिया की तमाम जिम्मेदारियों को खुद लेकर चलती हैं, लेकिन कई बार अनदेखा कर देती हैं तो खुद की सेहत को। आपको क्या लगता है कि महिलाओं और पुरुषों की जो पोषण की जरूरतें होती है या सेहत के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, क्या दोनों में अलग अलग होती हैं? और अगर हाँ, तो ऐसे में महिलाएं खुद के लिए, खुद की सेहत के लिए या खुद के पोषण का ख्याल कैसे बेहतर तरीके से रख सकती हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पुरुष और महिलाओं के दोनों के पोषक में अंतर होता है। जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि उनकी स्पेशली जो गांव में होती हैं महिलाएं, उनके जैसे बच्चे जो होते हैं उनमें गैप बहुत कम होता है। जैसे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें हार्डली 1.5 साल का फर्क होता है, तो उनमें खून की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए उनको आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि विटामिन डी का सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है उनको। तो और साथ में अपने खाने पीने में भी ज्यादा ध्यान रखें, फल फ्रूट ज्यादा लें, गुड़ लें, चने लें। गुड़ में आयरन सबसे ज्यादा होता है, चने में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। और कोशिश करें हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते पीते रहें, ताकि उनको ताकत ज्यादा चाहिए पुरुषों से काम करने के लिए। और वो बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करती हैं, बच्चे भी संभालने होते हैं, काम पे भी जाना होता है। और जैसे अपने सिटी में जो लेडीज होती हैं वो घर के साथ साथ ऑफिस भी संभाल रही होती है, तो इस भगदड़ में वो अपना खाना पीना भूल जाती हैं और टाइम पे खाना नहीं खाती। तो अगर एक तो अपने खाने पे ध्यान दे, प्लस सप्लीमेंट्स लेने बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा आयरन की गोली ले ली, बी कॉम्प्लेक्स ले लिया, कैल्शियम ले लिया, विटामिन डी हफ्ते में एक बार जरूर लेना चाहिए, जिससे कि भी हाथ पांव नहीं टूटे। और कोशिश करें कि अपने आप को भी पैम्पर करके रखें, थोड़ा अपने सेहत का खुद ध्यान रखें, तभी अपने परिवार को वो आगे ले जा पाएंगे। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सिंपल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर सिंपल कुमार, जैसा कि अभी डॉक्टर गीता ने कहा कि खुद को पैम्पर करके रखना भी जरूरी है, खुद की देखभाल भी उतनी जरूरी है। यहाँ तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि महिलाएं खुद को पैम्पर करके रखें, खुद की देखभाल करें। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी भी देखने में आती है कि जो सबकी जिम्मेदारियां अपने माथे पर लेकर चलती है, जो सबका ख्याल रखती है, कई बार परिवार के लोग या आसपास की उस दुनिया के लोग जो जिनके लिए जो अपना सर्वस्व एक महिला
निछावर कर देती है। वो खुद कई बार उस स्त्री की परिस्थितियों को नहीं समझ पाते, उसकी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होते, या फिर उसके लिए अगर हेल्थ के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं तो उन पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन कभी नहीं दिया जाता। ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या सोचती हैं आप? डॉक्टर सिंपल शायद हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद नहीं है, तो चंद्रमुखी जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि आमतौर पर यही देखने में आता है कि औरतें अपने आसपास की सारी जिम्मेदारियां तो वहन करती ही हैं, लेकिन कई बार उन औरतों के बारे में नहीं सोचा जाता जिस परिवार के लिए वो पूरी अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। वो कई बार वो परिवार भी उतना गंभीरता से उसके बारे में नहीं सोच पाता कि अगर माँ है, बहन है, अगर वो जिम्मेदारियां निभा रही हैं सुबह से लेकर शाम तक, अगर वो एक चक्करघिन्नी की तरह बनी हुई है, लगातार काम कर रही हैं, लेकिन कई बार परिवार के लोग इस बारे में नहीं सोच पाते कि उसकी सेहत के लिए या उसे स्वस्थ रखने के लिए उसकी भी कुछ जरूरतें हैं या उसे भी आराम की जरूरत है, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मल्टीविटामिन्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, ये अपने डॉक्टर साहब ने काफी सारे बताए हैं, और सोशल मीडिया पे भी इतनी अवेयरनेस है, बहुत सारे एप्स भी चल रहे हैं, सब लोग इस तरह का नॉलेज ले लेते हैं। बट जो बेसिक हमें रिक्वायरमेंट है वो हमारे सामाजिक बदलाव की है। पीढ़ियों से हम देखते आ रहे हैं, खास करके जो रूरल माहौल है उसमें जनरली देखा जाता है कि घरों में सब लोगों को घर के सारे मेंबर्स के खाना खाने के बाद घर की जो महिलाएं हैं उनका नंबर आता है। तब तक बहुत सारे टाइम से कई जगह अभी भी वो चीजें देखने को आती हैं कि फ्रूट्स और वो सब तो गांव की महिलाओं को मिलना दूर की बात है, जो एक रूटीन में जो सब्जी और प्रॉपर खाना बनता है वो तक उन लोगों के लिए नहीं बच पाता। तो रियल जो अपने समाज की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्यों और महिला ही सारा कुछ काम करती है, सारा कुछ खत्म करती है और वो किसी को बताने तक नहीं सोच पाती है ये चीज। और लास्ट में है कि उसका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना तो दूर की बात है, उसके लिए भरपेट और इतनी हिम्मत भी नहीं बचती कि वो अपने लिए दोबारा बना के खा पाए। जो है जैसा है उससे वो अपना निपटा के, तो रियल कॉज है वो अपने को एक सामाजिक जो बदलाव है। इतना अब आजकल लड़कियां हैं, ग्रेजुएट मोस्टली होती हैं, फोन सबके पास है, तो बेसिक नॉलेज सबके पास रहता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि बराबरी जो होती है, बराबरी मीन्स हर चीज में औरत उससे सबसे आगे है, लेकिन ये काम वो खुद करती है, सारे घर का ध्यान रखती है। लेकिन जब उसका ध्यान रखने की बारी आती है तो सब लोग खा पी के अपना या तो रेस्ट के लिए होते हैं, कोई टीवी के सामने होते हैं, वो अकेली जैसे हाल में कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो बहुत सारी लेडीज की ये है। तो इसमें सबसे पहले है एक जो ज्वाइंट फैमिली है वहां पे ये ज्यादा प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर फैमिली में वो प्रॉब्लम नहीं है, डाइनिंग में सब लोग साथ में खा रहे हैं, सबका एक जैसा। लेकिन रूरल और जो ज्वाइंट फैमिलीज हैं उनमें जनरली ये चीज देखने को आती है। तो फर्स्ट थिंग तो अपने को थोड़ा सा सामाजिक बदलाव, और उसमें महिला की अब जैसे न्यू जनरेशन में उनके जो हस्बैंड है उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है। बच्चे उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो बराबर अपना सब कुछ उसके लिए करती है, घर दोनों का है, सब कुछ दोनों को मिलकर चलाना, तो ध्यान दोनों को रखना चाहिए। बहुत किस्मत वाली हैं, कुछ एक लोगों को मिले होते हैं, मैं भी उनमें से हूँ, मेरा बराबर ध्यान रखा जाता है। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सबसे मतलब बेसिक सी चीजें जो कभी चर्चा में नहीं आती, तो इस छोटी छोटी चीजें जो अपने को एक बदलाव की जरूरत होती है। दूसरी चीज है कई बार होता है लेडीज बहुत थकी हुई है या वो चिड़चिड़ी हो रही है, तो उसको उसके व्यवहार को मतलब वो सारे जो सिम्टम्स है उनको उसके व्यवहार से रिलेट करने लगते हैं। उनके पीछे कोज क्या है कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की होती है। कुछ विटामिन की वजह से है, या कुछ उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, या बी कॉम्प्लेक्स है, उनको कोई और अदर डिजीज की वजह से वो चीज हो, स्ट्रेस की वजह से, लेकिन वहां तक कोई नहीं जाता। महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम महीने में 2 बार तो उनको हार्मोनल चेंजेस में सारे उसका अप एंड डाउन होते हैं, मूड भी होता है, लेकिन उस चीज को हॉट फ्लशेस वगैरह जैसे मेनोपॉजल के बाद में होती है। पर ये सारी चीजें अपने समाज में लोग उस चीज को अभी समझना या चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले कॉमन प्लेस पे ये जेंट्स के सामने भी इस तरह की चीजें थोड़ा सा चर्चा में आनी चाहिए कि इस तरह का होता है, तो बराबर उनको कोऑपरेट करें और मिलके, और उनको भी थोड़ा रेस्ट की भी जरूरत होती है। रेस्ट भले फिजिकल रेस्ट हो, मेंटल रेस्ट हो, महिला कभी भी मेंटली रेस्ट में होती ही नहीं है। घर का निपटाएगी, जिनके छोटे बच्चे हैं वो उसको सुला के पीछे से काम करना थोड़ा बहुत करेगी, तब तक उठ जाएगा। किसी के गेस्ट आ जाएंगे, किसी के हस्बैंड का टिफिन का टाइम होगा, रिलैक्स करने का टाइम हाँ, तो वो रेस्ट तो दूर की बात है, उनको लंच करने का टाइम भी नहीं मिलता। लगता आज का है कल ऐसा, लेकिन वो कल कभी आता नहीं है, उनका कंटिन्यू वो रूटीन चलता रहता है।
तो इसमें सबको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। देखने में बहुत छोटी सी कॉमन चीज है ये, बट महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दवाई कुछ नहीं चाहिए उनको, सिर्फ एक पेम्परिंग केयर की जरूरत है, उसकी एक इम्पोर्टेंस और उसको एक जो रेस्पेक्ट कि वो इतना कर रही है उस वैल्यू को समझा जाए, उससे आगे उसको कुछ नहीं चाहिए होता। जी बिल्कुल सही। जस्ट 2 words ऑफ थैंक यू इज मच। स्ट्रेस से काफी सारी बीमारियां एड ऑन हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड। अब जेंट्स है अपनी सोसाइटी में, उनका ये है जॉब के लिए जा रहे हैं, अपना बिजनेस है, किसी का कुछ भी काम है, ऑफिस से जाएंगे उसके पहले नहा धो के सब कुछ उनको ब्रेकफास्ट वगैरह सब रेडी है। लेकिन लेडीज हैं बराबरी में और अपने आप को थोड़ा सा एक क्या बोला जाएगा, उसमें एक सिक्योरिटी पर्पज से मान सकते हैं कि इकोनॉमिकली वो अपने आप को स्ट्रांग बनाने के चक्कर में घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, लेकिन अपने पांव कुल्हाड़ी मारने जैसी हाल है उनकी। वो ना घर में रह सकती है ना बाहर। हस्बैंड जा रहा है, उसको सब कुछ रेडी मिल रहा है, वो जा रही है, घर का भी कर रही है, बाहर का भी कर रही है, वापस भी आके वो कर रही है। तो थोड़ा सा बदलाव आया है जो मैं ये देखती हूँ कि अभी जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर अगर मतलब बहुत कॉमनली होने लगा, नहीं हम सिर्फ डॉक्टर्स में नहीं, बाकी अगर जैसे कभी कोई शादी के लिए प्रपोजल आता है और जब लड़का लड़की है तो पहली शर्त लड़की यही रखती है कि अगर आपको प्रोफेशनल लड़की चाहिए तो जो हस्बैंड होगा उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो उसके साथ में इक्वली हाउस होल्ड या जो घरेलू काम है उसके अंदर बराबर के भागीदार बने। बहुत अच्छा चेंज है ये और देखने को मिल रहा है। नहीं ये तो बहुत अभी मुश्किल से काफी सपोर्ट न्यू जनरेशन है वो इसको थोड़ा समझने लगी है, उनको बराबर पार्टनर चाहिए, ना कि वो घर के ग्रामीण परिवेश में नहीं है पर शहरी के अंदर तो ये आने लगा है। और इस बारे में मतलब जो अभी समाज में जो बढ़ती हुई तलाक की परेशानियां आने लगी हैं उस हिसाब से ये कॉमन आ गया है कि दोनों को कंट्रीब्यूशन बराबर देना है। और ये सारी चीजों की वजह से दूसरी प्रॉब्लम जो समझ में आ रही है, देखने में आ रहा है कि दोनों को अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। बहुत सी बार सुनने में आ रहा है कि अभी हमें फैमिली प्लानिंग, बच्चा कुछ नहीं प्लान करना है। तो उसका थर्ड एक जो देखने में जाएगा तो लोगों को कि सेल्फिश हो गए, ये उनकी अपनी सिचुएशन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनको ये डिसीजन काम कर रहे हैं, तो लेकिन अपने समाज के लिए इसको कितना बड़ा ये हार्मफुल हो सकता है हम इस पे कभी सोचते तक नहीं है। वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट हो रहा है। हाँ वेस्टर्न हो रहा है, लेकिन वेस्टर्न जैसे अपने यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कल्चर अडॉप्ट कर माइंडसेट अभी भी हमारा तो बिल्कुल जो है वो अभी भी रूढ़िवादी है, हम इतने वेस्टर्नाइज्ड भी नहीं हुए। और मेरा ये मानना है कि जो अपने घरेलू यूनिट्स हैं वो भी हमारे कल्चर भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हुए चल रही, वेस्टर्न से तो कभी नहीं हो सकती है। जो दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है हार्मोन्स की, जैसे हमने बात कही कि महिलाओं में आए दिन हार्मोनल चेंजेस आते हैं हाँ। और महिला से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा मुस्कुराती हुई, हर एक का स्वागत करती हुई एक एयर होस्टेस की तरह रहे। वो किसी के सामने जरा सा भी अपना कोई दुख या अगर कोई तकलीफ जाहिर कर दी हाँ, तो वो उससे क्या होता है कि उसको हमेशा ये नेगेटिव ही मिलता है कि अरे हमेशा तुम चिड़चिड़ रहती हो या हमेशा कंप्लेनिंग मोड पे रहते हो, हमेशा शिकायती रहते हो। Nobody tries to understand एग्जैक्टली फिर वो नहीं देखती कि वो कितनी सारे नावों में सवार है एक साथ। जैसे बारिश का मौसम है। रमेश शेखावत, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी आपने कहा कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उसका असर जो होता है वो मूड पर दिखाई देता है, एक्सप्रेशन पर दिखाई देता है, कई बार चिड़चिड़ाहट के रूप में भी सामने आता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, महिलाओं को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए और क्या इसके लिए भी कुछ मेडिसिन होती हैं या फिर वो खुद अपने मूड को और बाकी चीजों को हैंडल कर सकती है? नहीं, वो योगा वगैरह करें। देखिए और मॉर्निंग वॉक वगैरह, हेल्थ एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस का आपने जैसे बताया उसके अंदर ये है कि मेनली जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है और उसके अंदर जैसे आप बहुत ज्यादा महंगे जिम या ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हमारे जो रूटीन जो घर की एक्टिविटीज हैं, जैसे पहले झाड़ू पोछा लगाया ही करती थी महिलाएं, आजकल हम लोगों ने मेड्स रखनी शुरू कर दी, तो वो ना भी करें तो भी एक सिंपल वॉक कर सकती हैं। जैसे सीढ़ियां अगर घर में है तो सीढ़ियां चढ़ें ऊपर नीचे, और कम से कम मेरा ये मानना कि आधा घंटा अगर कोई भी किसी तरह की अगर फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करती रहेंगी और थोड़ा सा अपना डाइट साथ में जुड़ा है तो ये जो स्ट्रेस और जो चिड़चिड़ापन है सैलेड वगैरह वो सारा कुछ अपन काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पर ये चीज हमें अपने पार्टनर को जरूर बताना चाहिए, चाहे मिनार्की है, चाहे जो आपका मीनोपॉजल है, हर वक्त में जो हार्मोन्स का एक, क्योंकि बॉडी के ऊपर इतने चेंजेस होते हैं कि वो पार्टनर इस मामले में थोड़ा सा कंपैशनेट रहे, वो उसके लिए केयर करे और उसकी थोड़ी परवाह करे, तो मेरा मानना है कि स्ट्रेस जो है वो काफी हद तक
सारा 2 प्यार के बोल से ही दूर हो जाता है महिला का। तो ये तो रही हार्मोनल चेंजेस की बात। अभी डॉक्टर सिंपल कुमार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सिंपल, आपसे मेरा यह सवाल है कि अभी हम बात कर रहे थे हार्मोनल चेंजेस की, लेकिन इसके अलावा भी कई तरीके की ऐसी समस्याएं हैं, कई सारी ऐसी समस्याएं होती है जो महिलाओं को घेर लेती है। आम बीमारियों को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा भी काफी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो महिलाएं फेस करती हैं। तो नॉर्मली जो किन किन तरीके की वो समस्या होती है जिन्हें वो फेस करती है, और उससे सजग रहना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसा होने पर डॉक्टर से संपर्क करें या फिर जो भी इलाज है आप घर पे कर सकते हैं। हाँ, मेनोपॉजल के टाइम पे जैसे हैवी ब्लीडिंग वगैरह हो गई या कुछ है तो इमीडिएटली डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, और जो भी आपकी मेडिसिन वगैरह वो प्रिस्क्राइब करें वो लेनी चाहिए। हेल्दी फूड खाना चाहिए, और मॉर्निंग वॉक वगैरह जैसे मैंने कहा, योगा, वो सारा कुछ करना चाहिए। बाकी डॉक्टर्स जैसे गांव में भी ऐसे हो जाता है। गांव में जैसे महिलाएं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती, साफ सफाई का तो उनमें क्या होता है, लिकोरिया की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, वाइट डिस्चार्ज की। तो इसमें भी उनको ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का, और खास तौर पे अपनी डाइट का खास ध्यान रखना है कि कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह टाइम टाइम पे लेते रहे। अच्छा, क्योंकि ये आजकल महिलाएं जैसे कहते हैं सिडेंटरी लाइफस्टाइल, एक जगह बैठे रहते हैं, ऑफिसेज में कंप्यूटर के सामने 12-12 घंटे काम उनका ऐसा है, तो इसमें खास प्रॉब्लम होती है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। उससे क्या हो जाता है कि ओवरीज में गांठें बन जाती हैं, वेट पुट ऑन होने लग जाता है महिलाओं का, पीरियड्स डिले होने लग जाते हैं, चेहरे पे बाल, पिंपल्स आने लग जाते हैं चेहरे पे। तो इससे क्या हो जाता है कि आगे भी बच्चा लगने में भी आगे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो ये मेरी राय है कि जितनी आजकल यंग गर्ल्स हैं स्पेशली, उनको वॉक खूब करनी चाहिए, एक्सरसाइज खूब करें, ताकि ये पीसीओडी वाली प्रॉब्लम भी उनमें नहीं आए। यंग जनरेशन में भी देखने को आ रहा है, यंग जनरेशन इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी, और मेन कॉज इज पीसीओडी, मेन कॉज बहुत ज्यादा। आए दिन मेरे पास तो रोज 3-4 पेशेंट पीसीओडी के आते ही हैं। ये कॉमन चीज हो, बहुत कॉमन। तो डिजीज के जैसे नहीं हो कि लेडीज के साथ माना जाए तो, हाँ, गर्ल्स के साथ, यंग गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स में बहुत ज्यादा हो रहा है ये। एक्चुअली वही लाइफस्टाइल चेंज इसका बहुत बड़ा कारक है। लाइफस्टाइल है, जंक फूड वगैरह, जंक फूड, खाने का जो है, फास्ट फूड से भी हो जाता है। मेनली मेरा ये मानना है कि जो डाइट वाला पार्ट है उसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर अपन अपनी जो खुद की ओरिजिनल हमारी जो वेजिटेरियन डाइट है, इसमें मेरा ये मानना है कि सिर्फ गेहूं नहीं, गेहूं के अंदर हम कुछ और अन्न मिलाएं, जैसे मल्टीग्रेन है, जैसे चना है, जौ का आटा है, और बिना छने रोटी की मतलब आटे की रोटी खाएं, जिससे कि हमेशा जो फाइबर का काम पूरा करती हैं। इसके अलावा कई सारी घरेलू हम लोग चीजें यूज किया करते हैं, जैसे दाना मेथी है। दाना मेथी अगर आपको दूध दही नहीं भी मिलता है तो दाना मेथी एक बहुत अच्छा रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। इसके अलावा अलसी है, और जितना भी कच्चा है जैसे गाजर, मूली, टमाटर, ये सलाद अपन बहुत महंगा नहीं भी अफोर्ड करते हैं, तो जो रूटीन हम सब्जियां खाते हैं उनको मुझे कहना है कि बहुत ज्यादा पकाएं नहीं, उसको अध कच्चा रखें और सलाद नुमा उसके अंदर खाएं, और थोड़ा पोर्शन अपने खाने में जैसे दूध या दही को दें। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कैल्शियम के कई और सप्लीमेंट्स भी हमारे खुद की ही डाइट में है। तो ये डाइट का चेंज। अच्छा, सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम क्या देखी गई कि महिला जो है नाश्ता करती ही नहीं है, पूरा सुबह अपने घर के काम को पहले पूरा करने में लगी रहती हैं, और इतना लेट नाश्ता करती हैं कि अल्टीमेटली वो एसिडिटी की परेशानियां झेलती हैं, गैस्ट्राइटिस होती है। जीरो फिगर है, अपने आप को मेंटेन रखना, वो भी आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गर्ल्स की। तो बस वही है कि जो डिले है उसकी डाइट के अंदर, बस उसकी जगह आप प्रोटीन वगैरह ज्यादा ले लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। छोटे छोटे बच्चों में देखने को आ रहा है, 9-10 के बच्चे हैं, बट वो इतना कॉन्शियस है। इवन 7-8 की गर्ल्स को भी देखेंगे तो हेल्थ को नहीं देखते हुए सबसे पहले वजह से, क्योंकि खाते नहीं है टाइम पे, वो डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। तो जो दिनचर्या है वो बिल्कुल पूरी तरीके से परफेक्ट होना चाहिए कि आप सुबह का नाश्ता सुबह ही कर लें, और दोपहर के खाने के टाइम पर आप दोपहर का खाना खाएं, और इसके बीच में जरूरी पोषण या सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए। डॉक्टर सिंपल, आपसे मेरा एक सवाल और है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सप्लीमेंट्स की, तो कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, जो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आपको जरूरत के अनुसार ये सप्लीमेंट लेने चाहिए। लेकिन कुछ सप्लीमेंट ऐसे भी हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे रिवाइटल वुमन हो, या फिर इस तरह के अनेक सप्लीमेंट्स हैं जो कई बार महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के भी लेना शुरू कर देती हैं। तो ये कहां तक ठीक होता है या फिर नुकसानदायक भी साबित हो सकता है?
हाँ, हो सकता है, पर ध्यान रखें कि डॉक्टर की एडवाइस लें, उसके बाद ही सारे सप्लीमेंट स्टार्ट करें। पहले अपने पूरा चेकअप करवाएं, ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लें पूरे, कि जिस चीज की कमी है उसी चीज के सप्लीमेंट्स लें। ऐसे अननेसेसरी कोई भी सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, तो उसके हिसाब से आपको सारे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि जिस चीज की कमी है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर सप्लीमेंट दे सकता है, तो क्या किसी विटामिन या किसी सप्लीमेंट की अधिकता से क्या कोई नुकसान होने की संभावना बनती है? हो सकती है, अधिकता ज्यादा हो जाए तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो हो ही जाती हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वीकनेस जो भी है। अगर आपकी बॉडी में किसी चीज की वीकनेस नहीं है और आप उसी का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो फायदा नहीं है उसका। जिस चीज की कमी है उस चीज का आप सप्लीमेंट लें, उस हिसाब से पूरा पहले अपना चेकअप करवाएं और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही लें। ऐसे अपनी मर्जी से कोई ना ले कुछ। बिल्कुल। डॉक्टर रिमी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की समस्याओं की। जब कोई समस्या है तो कब डॉक्टर से संपर्क करना है, कब नहीं करना है, और किन समस्याओं को आप अपने लेवल पर हैंडल कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कई बार महिलाएं अवेयर ही नहीं होती कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। ऐसी सिचुएशन में कैसे पहचाने या फिर कैसे उस चीज को हैंडल किया जा सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि शरीर जो है समय समय पे हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सिग्नल जरूर देता है। अगर कोई भी किसी तरह की अगर हमारी शरीर में कमी है तो सिग्नल हमेशा देता है। प्रॉब्लम सिर्फ वही आती है कि हम उस सिग्नल को अनदेखा कर देते हैं। जैसे अगर एनीमिया है आपको, तो हमेशा यह है कि आंखों के नीचे आपके काले घेरे दिखने लग जाएंगे। उसके अलावा आपको रूटीन काम करने में कमजोरी आने लगेगी, बार बार आपको थकान महसूस होगी, आपको नींद लेने की इच्छा होगी पर नींद नहीं आएगी। अच्छा, उसके अलावा जैसे हाथ पांव में दर्द अगर चालू हो जाता है हड्डियों में, अच्छा इवन यंग मतलब है जो कि 30-35 साल की अवस्था की युवतियां हैं, उनमें भी इस तरह के सिग्नल्स मिलते रहते हैं। तो मेरा ये आपसे, जैसे बाल झड़ने लग जाते हैं, आपके झाइयां आ जाती है, आपके नाखून जो हैं कई बार उनके ऊपर सफेद चकत्ते बनने लग जाते हैं, कई बार आपको मतलब पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ना ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो इस तरह के कई सारी चीजें हैं जो कि एक आमतौर पे महिला कई बार छोड़ देती हैं। तो ये जो सिग्नल्स आते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि ये आपके सामने आने लगे, तो मेरा मानना है कि आपको अपना जो नियरेस्ट कोई भी चिकित्सा केंद्र है उस पर जाके एक बार सलाह लेनी जरूर चाहिए। चलिए, इस बारे में और भी बातचीत हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लौटकर वापस इसी विषय पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और हम बातचीत कर रहे हैं महिलाओं की सेहत को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें एक महिला को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से उसे अपनी सेहत पर पूरा फोकस रखना चाहिए ताकि वो न केवल अपनी बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत ही सेहतमंद तरीके से उठा सके। डॉक्टर गीता, आपके पास मैं आना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बातचीत के लिए। गीता जी, एक माहवारी की जो प्रॉब्लम है कई सारे ऐसे संकेत देती हैं जिसे कई बार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और जिन सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा हो जाता है डॉक्टर के पास जाना या फिर सलाह लेना। इसमें यह भी हो सकता है कि ब्लीडिंग ज्यादा या कम हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, या इस तरह की और भी कई तरह की समस्याएं माहवारी के दौरान हो सकती हैं। किन किन बातों का खास ख्याल महिलाओं को रखना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? इन सिचुएशंस में जैसे कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे कई गर्ल्स है, जैसे उनको पीरियड स्टार्ट होते हैं 13-14 ईयर्स पे, इसको कहते हैं मेनार्की। तो कई बार बहुत हेवी फ्लो रहता है, कम से कम महीना भर ये 13-14 ईयर्स की गर्ल्स होती हैं, उनकी ब्लीडिंग चलती रहती है। तो ऐसे में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इमीडिएटली। ये नहीं वेट करना चाहिए कि महीना भर लड़की ब्लीड कर रही है, क्योंकि उसे अनीमिया भी हो जाता है और वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इसमें हम लोग हार्मोन्स की मेडिसिन देके जो गर्ल्स होते हैं उनके पीरियड्स को रेगुलेट कर देते हैं, और वो 4-5 डेज आते हैं फिर मंथ में। सेकेंडली क्या होता है, ये मिड एज होती है, अराउंड अबाउट 40s में कई बार बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, मेनोरेजिया होता है। तो उसमें अपने को सोनोग्राफी बहुत जरूरी है करवानी। कहीं पे फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, अगर फाइब्रॉइड्स होते हैं बड़े बड़े तो फिर यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, जिसे हिस्टेक्टमी कहते हैं। तो वो भी बहुत जरूरी है मिड एज में। और एक होता है जैसे कि किसी की माहवारी चली जाए, मीनोपॉज हो गया है, उसके 2 साल बाद फिर या 1 साल बाद फिर वापस से या ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो उसमें भी बहुत जरूरी है चेकअप करवाना कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि भाई कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में, या और कोई रीजन है
जिस वजह से हमारे को कई बार यूट्रस रिमूव करना पड़ जाता है। तो ये 3 स्टेजेस, जैसे भी कभी भी ऐसा हो कि आपके नॉर्मल हफ्ते भर से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर के पास चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। या तो हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, या फाइब्रॉइड की वजह से हो रहा है, या कोई सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो रहा है। ये तीनों चीजों को सेपरेट आउट करके हमें डायग्नोसिस करके और ट्रीटमेंट देना, डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है पेशेंट्स आते हैं महीना भर ब्लीडिंग के बाद आ रहे हैं, तब तक बहुत वीकनेस आ चुकी होती है इनमें। बिल्कुल। इसी में एक चीज और है कि पीरियड का इरेगुलर होना, जैसे हम हैवी ब्लीडिंग की बात कर रहे थे, जो किन्हीं कारणों से हो सकती है आप बता रहे थे, वैसे ही ब्लीडिंग का कम होना या न के बराबर होना, क्या खून की कमी के संकेत हो सकते हैं? हाँ जी, एक तो खून की कमी के संकेत हो सकते हैं इसमें। एक थायराइड एक प्रॉब्लम होती है, जिनको थायराइड हो जाता है उनमें भी ऐसे 3-3 महीने 4-4 महीने चढ़ के पीरियड्स आते हैं, खुल के नहीं आते, स्कैंटी पीरियड्स होते हैं। फिर एक कई बार सीरम प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है शरीर में, तो उस वजह से पीरियड्स बहुत हल्के आने लग जाते हैं। फिर पीसीओडी मैंने बताया था एक प्रॉब्लम होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, उसमें भी पीरियड्स डिले होके आते हैं, स्कैंटी आते हैं। तो ये कई बीमारियां होती हैं, एक हार्मोन्स करके या और कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही हो, वो सब चेकअप के बाद पता चल जाता है जो भी कारण है इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर सिंपल, आपके पास मैं आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हम माहवारी की बात कर रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा फोकस करके बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है अगर थोड़ा भी इरेगुलर होता है या हमें असामान्यता, अनियमितता दिखने में मिलती है। लेकिन उससे भी ज्यादा एक गंभीर बात है प्रेगनेंसी, जिसमें बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। कौन कौन सी वो बातें हैं जिसका महिलाओं को खास तौर से ख्याल रखना चाहिए प्रेगनेंसी में? सबसे पहले तो विटामिन्स और ग्रीन वेजिटेबल सबसे ज़्यादा खानी चाहिए, और उनको मतलब सबसे पहले जैसे पता चलता है तो उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मेडिसिन्स जैसे वो प्रिस्क्राइब करते हैं, विटामिन्स और जो भी फोलिक एसिड वगैरह, वो फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़रूरी होता है लेना, तो वो ज़रूरी मतलब सारा कुछ लेना चाहिए। और रेगुलर चेकअप और जो अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे करना चाहिए। और ग्रोथ बच्चे की देखते रहना चाहिए कि भाई बच्चे की ठीक से ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, जो भी है सारा ध्यान रखना चाहिए। और बाकी बीच में मतलब जैसे अपना बीपी वगैरह और शुगर वगैरह सारा कुछ चेक करते रहना चाहिए, उसकी मेडिसिन वगैरह साथ में कंटिन्यूसली लेनी चाहिए। सारा ध्यान रखेंगे तो बेबी भी हेल्दी रहेगा और मदर भी हेल्दी रहेगी। बिल्कुल। एक चीज और इसमें देखने में आती है, जैसे शुगर, थायराइड या फिर मोटापा बहुत ज्यादा मायने रखता है। किस तरीके से प्रेगनेंसी को ये तीनों चीजें प्रभावित करती हैं? ये बहुत ही ज्यादा, ये डॉक्टर साहब बताएंगी ज्यादा कि मतलब शुगर वगैरह जैसे होती है तो उसमें कैसे मतलब प्रेगनेंसी में तो उसका इफेक्ट्स वगैरह, अगर मानो शुगर अपना टाइम पे नहीं कंट्रोल कर पा रहे और ये बढ़ती जा रही है तो बेबी का ओवरवेट बेबीज पैदा हो जाते हैं और कई बार मिसकैरेज होने का भी डर रहता है इसमें। और थायराइड भी अपना डोज रेगुलेट होनी चाहिए जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही है, वरना इसमें भी बच्चे की वेट पे उसके क्या कहते हैं, कई बार अबनॉर्मेलिटीज होने का भी डर रहता है। तो सोनोग्राफी भी टाइम टू टाइम होनी बहुत जरूरी है कि अगर मानो 4th मंथ पे कोई अबनॉर्मेलिटी मिलती है, लिम्स ढंग से नहीं बने या स्पाइना बाइफिटा है, स्पाइन ढंग से नहीं बनी या और कोई रीजन है, तो टाइम पे 3rd 4th मंथ पे ही बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं, फिर आगे कैरी करने का मतलब ही नहीं है। नहीं तो फिर इरेगुलरिटीज वगैरह फिर कल को बच्चा फिर प्रॉब्लम में आ जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रमुखी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी, हम तमाम उन पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, जैसे आम सेहत के बारे में हमने बात की, माहवारी को लेकर हम बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आमतौर पर परिवार की क्या कुछ भूमिका होनी चाहिए, मतलब परिवार को किस तरीके से एक महिला को लेकर इन तमाम सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? इसके लिए अपने को सबसे पहले यह है कि जैसे महिला पूरे परिवार को खुश रखने का सोचती है तो पूरे परिवार की भी जिम्मेदारी होती है कि उस महिला को भी खुश रखा जाए। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कंटिन्यू बना रहता है, उसके बाद डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आती है। और अपनी सोसाइटी में अपने पुराने जो भी डाटा वगैरह देखते हैं उसमें देखते हैं सुसाइड केसेस जेंट्स की बजाय महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसका रीजन यही होता है कि डिप्रेशन उनमें ज्यादा आता है और उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती। डिप्रेशन कम करने के लिए एक गुड लिसनर उनको होना चाहिए, कोई भी फैमिली मेंबर, उनका कोई भी बेस्ट फ्रेंड जिनके साथ वो सारी चीजें खुल के डिस्कस कर पाए। और ये उसके हस्बैंड से बेटर कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो हर सिचुएशन को जानते हैं। तो महिला खुश है घर में, जिस भी घर में औरत खुश है पूरा घर खुश है। हम स्वर्ग ढूंढते हैं, खुशियां ढूंढते हैं,
घर खुश है, सारे घर के लोग खुश हैं, उससे बड़ी खुशी तो कुछ है ही नहीं। सही कह रहे हैं आप। तो बीमारी है वो खुश रहेगी तो उसके आसपास आएगी ही नहीं। तो सबसे पहले हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको बड़ी खुशियां नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीजों में उसकी भी इंपॉर्टेंस उसको बताई जाए। खाना बना रही है तो उसकी तारीफ कर सकते हैं आप, कुछ और कर रही है तो उसको थैंक्स के, बच्चे भी थैंक्स बोल सकते हैं, हस्बैंड है उनकी फैमिली के लिए कर रही है। तो छोटी छोटी चीजें हैं कि सिर्फ उसको इंपॉर्टेंस देनी है कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसकी सारी बीमारियों की जड़ है। यदि वो खुश रहेगी, स्ट्रेस नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, और वो खुश रहेगी तो आप सब खुश रहेंगे। सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल। डॉक्टर मैं आपके पास आना चाहूंगी। मोटापा बहुत ही आम समस्या है और ज्यादातर महिलाएं जो हैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं। जब वो मोटी हो गई होती हैं तो उन्हें कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही रहती है कि पतली हो जाएं ताकि फिगर ठीक ठाक हो, कपड़े उन्हें सही तरीके से आ सके। तो ये तो ऊपरी तौर पर बात हुई, लेकिन एक महिला की सेहत को मोटापा कैसे प्रभावित करता है? देखिए, मोटापा मेरे को लगता है कि हर कोई बीमारी है उसकी जड़ है मोटापा। कारण ये है कि आज आपको मालूम है कि हर चीज, जैसे हमारे हार्मोन्स हैं उन पे मोटापे का असर आता है। उसके अलावा जो वेलबींग है, जितनी भी बीमारियां हैं, आज हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो खत्म हो जाती है मोटापे की वजह से। जोड़ों पे, हड्डियों पे, हर तरीके से मोटापा जो है वो। अच्छा, मेरा आपसे सब महिलाओं से एक ही है, सखियों से सबसे यही एक निवेदन है कि जब भी ऐसा लगे कि हम अचानक से हमारा वेट गेन हो रहा है तो पहले से ही सजग हो जाए। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है डाइट का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप टुकड़ों में खाएं पर अपने तीनों मील्स जो हैं वो समय पे लें, और हर मील में सारे पोर्शंस यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीनों की जो उचित मात्रा वाकई चाहिए होती है वो हमारा बराबर होना चाहिए। जैसे बीच में कई बार महिलाएं मोटे होने के चक्कर में घी खाना बंद कर देती हैं, पर मेरा ये मानना कि घी बहुत जरूरी है। आज हमारी नानी दादी जिन्होंने मतलब कई बरसों से जो खाना खाया है, जैसे कि इंडिजिनस फूड है, आज अगर हम बाजरा खा रहे हैं, मक्का खा रहे हैं तो हर तरीके से स्वस्थ है। अगर रागी खा रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। मेरा ये मानना कि जो हमारा पुराना खान पान चला आ रहा है उसी को हम फॉलो करें। हम वेस्टर्नाइज चीजें, जैसे आज हमें बता दिया जाता है कि साहब आप ब्रोकली खाइए, आप मशरूम्स खाइए, जो चीज हमें पता है कि हमारे यहाँ होती ही नहीं है, अगर हम डिब्बा बंद खाने में काम में लेते हैं तो उसका भी नुकसान है। तो जो फ्रेश है, मौसमी है, उन सब्जियों को, उस तरह के खाने को खाइए और बराबर उस पोर्शंस पे ध्यान रखिए। साथ में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा जरूरी है। और थर्ड चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है खुश रहना। स्ट्रेस हर चीज का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसी की वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक होती है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारा मोटापा या हमारे बॉडी की वेलबींग असर करती है। तो खुश रहना बहुत बड़ा एक कारण है। आपसे यही अगला खुश सवाल रहने के लिए कि मानसिक स्वास्थ्य कितना ज्यादा अहम है एक महिला के लिए, और उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से मेंटेन रखना चाहिए? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य मेरा यह कहना है कि इतना जरूरी है कि आज जैसे अभी हम लोगों ने, सबने पैनल ने बात करी कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं उसकी वजह से डिप्रेशन और जो मूड स्विंग्स हैं वो होते ही हैं। तो मेरा मानना है कि महिला को, जैसे हर एक की अपना अपना कोई ना कोई शौक होता है, हॉबी होती है। किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को गार्डनिंग पसंद है। तो एक शौक हमेशा अपने मन में जिंदा रखिए, जो आपको लगता है कि जब भी आपको समय मिले उसमें उस शौक को जरूर से ना परस्यू करें। किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कविताएं अच्छी लगती है। और एक और मेरी बहुत महत्वपूर्ण सलाह है कि एक अपना अच्छा दोस्त जरूर बना के रखें, जिसके साथ आप हर चीज शेयर कर सके। वो इतना आपका विश्वास पात्र और इतना अच्छा दोस्त होना चाहिए कि आप, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, जिसके साथ में अगर आपके मन में कोई बहुत ज्यादा भड़ास है तो आप उसे निकालेंगी तो आप खुद को अपना हल्कापन महसूस करेंगी। इतना होने से हो सकता है आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ही जरूरत ना पड़े। तो ये दो चीज हैं कि एक शौक जिंदा रखिए, एक अपना दोस्त बनाए रखिए और एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। मेरा मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य आपका बिल्कुल उम्दा रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर गीता, आपके पास आना चाहूंगी। एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए बहुत ज्यादा जैसे जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, आप अच्छी डाइट लें, आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है नींद। नींद कितनी जरूरी है महिलाओं के लिए,
किस लेवल पर होनी चाहिए, यानी कितने घंटे की नींद पर्याप्त हो सकती है, और कितना खास ख्याल महिलाओं को इस बात का रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुबह उनकी बहुत जल्दी होती है, रात बहुत देर से होती है, और ये कारण होता है कि भरपूर नींद वो नहीं ले पाती, जिसका जो असर है सेहत पर पड़ता है। तो किस तरीके से नींद की कमी का असर सेहत पर पड़ सकता है? नींद मेरे ख्याल से जैसे कि 6 से 8 घंटे तक तो बहुत जरूरी है। हर औरत को 6 से 8 घंटे का नींद नहीं लेती हैं, जैसे जो आजकल ज्यादातर जो वर्किंग लेडीज है 5 बजे से शुरू हो जाती है उनकी जिंदगी, और 12-12 बजे तक रात को सोते हैं। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मोटापा भी एक कारण है। जो लेडीज कम सोती हैं उनमें मोटापा की भी शिकायत होती है। एग्जाम्पल में बैठी। हाँ, और दूसरी बात यह है कि नींद पूरी नहीं होती तो थके हुए रहते हैं, उस वजह से भोजन कम खाती हैं ये वो लेडीज, और स्ट्रेस बढ़ता जाता है उनका, और स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ने लग जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज हो जाती है, और थायराइड भी हो जाता है। दोज लेडीज जो कि कम सोती हैं उनमें तो नींद बहुत जरूरी है। अगर मानो रात को नहीं पूरी हो सके तो कोशिश करें जब वक्त मिले दिन में 1 या 2 घंटे दिन में नींद पूरी कर लीजिए वो अपनी। बिल्कुल। चंद्रमुखी जी, आपसे मेरा एक सवाल है, और यही सवाल डॉक्टर सिंपल से भी मेरा होगा। हम अभी तक तो अपने लेवल पर बात कर रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य की, कि खुद के लेवल पर वो क्या ध्यान रख सकती है, परिवार की क्या कुछ भूमिका होनी चाहिए। लेकिन अब बात करें अगर सरकार की भूमिका की, तो सरकार ध्यान तो देती है, योजनाएं भी बनाती है, लेकिन योजनाएं अमल में कितनी लाई जाती हैं, और अगर अमल में लाई भी जाती हैं तो सरकार क्या उन पर नजर बनाए रखती है? अभी तक ऐसा जो उदाहरण है सामने नहीं आया कि कोई योजना सरकार ने चलाई है तो उस पर अमल भी वो बनाए रखती हो। चंद्रमुखी जी, पहले आपसे मेरा सवाल है कि क्या सरकार पूरी तरीके से ध्यान देती है एक योजना स्टार्ट करने के बाद कि वो कितना कारगर है, कितना काम कर रही है महिलाओं के लिए, कितने % महिलाओं ने इसका अभी तक लाभ लिया है, कहां नहीं पहुंच पाई है? वो नजर बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी कमी कहीं ना कहीं देखी जाती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अभी थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो रही है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने शुरू किया हैप्पी आवर्स का बच्चों के लिए, उसको देख के यहाँ पे भी अपने बच्चों के लिए वीकेंड का शुरू किया। तो वो चीजें कहीं ना कहीं चर्चा में आ रही हैं, धीरे धीरे सरकार के पास भी पहुंचेंगी और सरकार उन पे अमल भी करेगी। अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं गया है। बच्चों के बाद महिलाओं की भी बारी आएगी, और जो चीजें चर्चा में होने लगती हैं, लोगों के दिमाग में कहीं क्लिक तो हो रही है कि इसकी हमें नीड है, आज नहीं तो फ्यूचर में वो कभी ना कभी पता नहीं कोई ऐसी सरकार आए जो इस चीज पे सोचने लगे, और बहुत जल्दी इसको सबसे पहले एक अवेयरनेस की है, लोगों तक पहुंचाने की है। जैसे बाकी एड और चीजों के चलते हैं, किसान लोन के चलते हैं, या कोई और इलेक्ट्रिसिटी का चलता है, कोई अलग अलग योजनाएं चलती हैं, उस तरह से हैप्पीनेस उन्होंने बहुत सारे मतलब प्लान्स बनाए हैं। जैसे आंगनबाड़ी में वो पोषण न्यूट्रिशन जो डाइट वगैरह देना करना, ये थोड़ा ठीक है, काफी ठीक है। बट ये जो रूरल और जो बहुत ही दलित वर्ग के लोगों के लिए वहाँ सरकार ने तो जो जनरल लेडीज के लिए इस तरह का कुछ किया नहीं है। तो सबसे पहले है कि इसका थोड़े थोड़े ऐड बनाए जाएं, और उसको टीवी पे बार बार देखने को सुनने को मिलेगा, तो समाज में वो चीज एक चेतना आएगी, और उसके साथ चेतना के साथ सारी चीजों में बदलाव भी आएगा। तो सबसे पहले अवेयरनेस है, और अवेयरनेस इसको जितना जल्दी लोगों में प्रचारित किया जाएगा उतना ही जल्दी वो चेंज देखने को मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर सिंपल, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि आप भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, तो बहुत ही जायज है आपसे सवाल पूछना कि क्या आपको भी ये लगता है कि सरकारें योजनाएं तो चलाती हैं, लेकिन क्या बराबर उन पर नजर बनाए रखती है कि कितनी वो कारगर साबित हो रही है, कितनी रूरल एरियाज में वैसे उन्होंने मतलब काफी विटामिन वगैरह और काफी मतलब मेडिसिन वगैरह उन्होंने सप्लाई की हैं, उन्होंने काफी कर रखा है, और आगे भी करेंगे। और आगे बाकी जैसे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, आगे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही है सरकार, और भी ज्यादा ध्यान रखेगी। बस सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि वो थोड़ा सा जो पॉसिबल होने वाली चीजें वो होनी चाहिए। जैसे पहले बच्चों के लिए दूध का था, स्कूल में सारे बच्चों को 200 ग्राम या ऐसा कुछ दूध का था, 8th ग्रेड वालों का है 300 ऐसे कुछ। लेकिन क्या ये रियल में कब तक सक्सेस होने वाली स्कीम थी? मुझे नहीं लगता। एक घर में दूध आप सेव नहीं कर पाते हो, इतने सारे बच्चों को स्कूल में दूध देना करना, इससे अच्छा उसके पेरेंट्स के लिए कुछ करो, या फिर बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह है, या कुछ एक फिक्स अमाउंट उस नाम से उनका कुछ जो मतलब रियल में हम यूज कर सकते हैं। इस तरह की योजनाएं बननी चाहिए।
ऐसा नहीं कि देखा देखी हमने बना दिया बट रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं, आंकड़े पूरे किए, बजट पूरा हो गया। देखिए, मेरा मानना है कि सरकार ने कुछ तो किया है, जैसे But वो जननी अभी बंद शिशु हो गया है। स्वास्थ्य योजना जो कि काफी अच्छी है, हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं। भामाशाह स्वास्थ्य योजना वो भी एक अच्छी वो है, बंद हो गया ना अभी आयुष चालू है पर भामाशाह चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, उसको आयुष में कन्वर्ट करेंगे उन लोगों के लिए। बट जनरल लेडीज जो अपने देखिए, मिड डे मील चालू है स्कूलों के अंदर, मतलब मिड डे मील अगर मिल रहा है तो मेरा मानना है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषण का पूरा ध्यान रखा जाता है। अक्षय कलेवा जो है वो दिया जाता है आंगनवाड़ी महिलाओं को। तो सरकार अपने स्तर पे कर तो रही है और कई सारी योजना भी है, बजट भी है, पर उसका फ्री में हो रही है सुपरविजन जो है, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि जहां मेरा ये मानना है कि इन सब योजनाओं में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार अपने आप से दबे पांव घुसी जाता है, तो उस चीज को हमें बहुत ज्यादा सजग रह के करना चाहिए ताकि जनता को वाकई में उन योजनाओं का लाभ मिले। योजनाएं बनती हैं बट बेनिफिट नहीं ले पाते, जनता तक नहीं पहुंच पाती है पूरा। बिल्कुल। वापस घूमकर हम उसी टॉपिक पर आएंगे, महिलाओं का स्वास्थ्य। अभी बात कर रहे थे सरकार की, लेकिन एक चीज और है डॉक्टर गीता, आपसे जानना चाहूंगी कि तमाम पहलुओं पर हमने प्रकाश डाला, जैसे नींद को लेकर हमने बात की, मानसिक सेहत को लेकर बात की। पहले की अपेक्षा अभी तक जो स्त्री की एक छवि बनी हुई है वो ये है कि बहुत ज्यादा सहनशील होती है, बहुत सौम्य है, बहुत शांत होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, अब हम महिलाओं के स्वभाव में भी वो चेंजेस कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और उसी के नतीजतन कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा है, वो चाहे किशोरियां हों या फिर महिलाएं हों। गुस्से की जो मात्रा है वो काफी इनमें पाई जाती है, और ये जो गुस्सा है कहीं ना कहीं सेहत पर असर डालता है। किस तरीके से सेहत पर असर डालता है, उसे हैंडल कैसे करना चाहिए, कितना जरूरी है? आज गुस्सा, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो यूथ है उनमें गुस्सा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इससे सेहत पे ऐसे फर्क पड़ रहा है इनका कि एक तो इनके पीरियड्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है यंग गर्ल्स के। कई बार टाइम से बहुत पहले पीरियड्स आने लग गए हैं, हेवी फ्लो रहता है क्योंकि स्ट्रेस में रहते हैं, और क्योंकि आजकल इसको कहते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी हो गया आज का यूथ। हर चीज अचीव करना चाहता है, बहुत जल्दी अचीव करना चाह रहा है यूथ, तो उसे स्ट्रेस में भी रहता है, चिड़चिड़ापन भी रहता है उनमें। तो हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होते ही इनमें क्या कहते हैं पीसीओडी की भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, उस वजह से पीरियड्स भी बहुत हैवी रहते हैं, और साथ में बाल भी झड़ने लग गए हैं आज के यूथ के इस वजह से, स्ट्रेस करके। और मेरा ये कहना है कि भी इसमें कोशिश करें कि योगा से, मेडिटेशन से और लॉन्ग वॉक्स करें थोड़ा, ताकि अपना गुस्सा कंट्रोल में रहे और थोड़ा शांत स्वभाव से रहे और खुश रहें। ये मेरी एक राय है सब आज के यूथ के लिए खास तौर पर। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश शेखावत, आपसे जानना चाहूंगी कि ओवरऑल अगर हम महिला की सेहत को देखें, एक पैकेज के रूप में अगर देखें, तो कितना पोषण और कौन कौन सी उसकी दिनचर्या की जरूरतें हैं जो पूरा करने की जरूरत है, यानी दिन भर में किन किन चीजों पर उसे खास तौर पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सेहतमंद बनी रहे? देखिए, मेरा मानना है कि जैसे हम विमान में बैठते हैं और हमें ये कहा जाता है कि अपना सीट बेल्ट खुद बांधिए। अब अगर सबसे पहले खुद को सुरक्षित करिए, फिर उसके बाद में अपने बच्चे को या अपने साथ वाले को सुरक्षित करिए। तो मेरा सबसे जरूरी ये है कि अपना सीट बेल्ट बांधने में आपका खुद का जो, जैसे मैंने बताया कि जो पोषण है, पोषक तत्व है जो बहुत जरूरी है। एक तो जैसे चाय का सेवन, कॉफी का सेवन, भूखे पेट हम सभी जो दूध डाल के चाय पीती हैं महिलाएं जनरली, उससे एक तो भूख मरती है और उससे एसिडिटी बढ़ती है। उसके अलावा जो बराबर आज जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग इतने एक्टिव हैं, पूरे दिन व्हाट्सएप पे लगी रहती हैं, पूरे दिन आप फेसबुक देखते रहते हैं, तो जब आपका क्वालिटी टाइम होता है जो आपको अपने आप को देना चाहिए, उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करके, और हम अगर फोन पे या फिर टीवी के ऊपर अगर अपना समय उसमें जाया कर देते हैं, तो वो खुद के लिए समय बिल्कुल ना के बराबर बचा रहता है। मैंने देखा है कि महिलाएं आजकल टीवी सीरियल्स के अंदर, प्लस इसके अलावा आप अपना फेसबुक और व्हाट्सएप और उसके ऊपर लगी रहती हैं, तो उससे बहुत बड़ा एक समय अपना खत्म हो जाता है। और जो आपने बताया ना कि गुस्सा होने का एक बहुत बड़ी वजह यह भी है क्योंकि आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है वो बना रहता है। आपके ऊपर जो एक टारगेट्स होते हैं कि आपको समय में काम पूरा करना है, वो कई सारा आपका काम छूट जाता है और अल्टीमेटली वो सारा का सारा जो बोझ है वो आपके ऊपर पड़ता है।
तो मेरा ये मानना है कि हर महिला को अपने पूरे दिन भर की दिनचर्या को कुछ भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए, जिसमें कि 1 घंटा अगर वो स्वयं को देना शुरू कर दें धीरे धीरे, तो वो उनकी लॉन्ग टर्म मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एक बार को आपको लगेगा कि बच्चे भी शुरू में थोड़े से ना वो उस चीज को वो करेंगे, पर उनको भी बाद में लगेगा कि मम्मी जो है वो हमारे लिए, कि वो चाहे 1 घंटा अपने लिए चाहे वॉक करे, चाहे प्राणायाम करे, चाहे मेडिटेशन करे, या चाहे कोई भी एक्सरसाइज करे, वो करेगी ही। तो वो उसको बाद में एक ढंग से एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके पति भी फिर अच्छा, आपको खुद को अच्छा लगेगा, आप खुद अच्छी दिखने लगेंगी, आपकी त्वचा है, आपका जो स्वास्थ्य है, वो सब कुछ आपको खुद को मोटिवेट करेगा कि हम लोग इस जो भी हमने अपना दिनचर्या बनाई है उसको हम हमेशा फॉलो करें। उसके अलावा एक बहुत बेसिक सी चीज है कि मीठा थोड़ा सा परहेज करें। मीठा किसी भी रूप में अगर आप लेती हैं तो वो नुकसान ही करेगा। नमक और चीनी दोनों ही बहुत नियमित मात्रा से अपने को लेना चाहिए। जितना जरूरी फल और सब्जियां खाना है, उतना ही जरूरी अपना मीठा और नमक दोनों को रेगुलेट करना है। बिल्कुल। डॉक्टर गीता, आपसे अगर मैं यही सवाल पूछूं कि एक पैकेज के तौर पर देखें कि क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, अपने दिनचर्या में खास ख्याल एक महिला को रखना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, तो क्या जवाब होगा आपका? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं ये कहूंगी कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको खुश रहना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर कोई महिला खुश रह रही है, अपनी डाइट अच्छी खा रही है टाइम टू टाइम, तो उसको कोई बीमारी छू ही नहीं सकती, क्योंकि जो खुशी है उसके अंदर इतना उसके शरीर को लाभ मिलता है कि ना तो उसको ब्लड प्रेशर होगा, ना डायबिटीज होगी, ना थायराइड होगा, और वो यंग भी रहेगी। अपनी उम्र से 10-15 साल छोटी लगेगी वो महिला जो खुश रहती है। तो यही है कि आपको हर हाल में अपने आप को तरीके ढूंढने हैं खुश रहने के। और अगर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप थोड़े डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते रहिए, कभी कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, जिस चीज की आपको कमी लग रही है, और अपनी स्पोर्ट्स में अपना कोई ना कोई वॉक पे जाइए, योगा करिए, और अपनी फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाइए ताकि आप उनके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर सके। और कोशिश करें कि भाई आगे आपको कम से कम बीमारियां आगे जाके हों। पोषक तत्व हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने खान पान में उसे शामिल करना बहुत जरूरी है, या लाइफस्टाइल में कुछ चीजें जो शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है? खान पीन में तो स्पेशली जैसे मैं कहूंगी कि भी हरी सब्जियां और फ्रूट्स, गुड़ जरूर लें। गुड़ में सबसे ज्यादा आयरन होता है, चने में कैल्शियम होता है। थोड़े से गुड़ और चने तो रोज लेने चाहिए। आयरन इसमें आपको फिर आयरन और कैल्शियम की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रूट्स अपना लें तो फ्रूट्स में सारे मिनरल्स चले जाएंगे अंदर, क्योंकि हमेशा दवाई खाने का मन नहीं होता महिलाओं का। दूसरी बात, कोशिश करें कि जैसे कहते हैं कि सुबह भारी नाश्ता करके अपना काम शुरू करें। ये नहीं कि कोई 1 बजे 2 बजे लंच कर रही हैं, सारा काम खत्म करके सुबह उठते ही एक अच्छा नाश्ता कर लें, फिर दोपहर में अपना लंच लें, और फिर रात को डिनर। खाना अपना टाइम पे लें, वर्जिश करें अपनी, और साथ में टाइम टू टाइम अपना चेकअप जरूर करवाते रहे डॉक्टर से। अपना ब्लड टेस्ट करा ले, जिससे पता चले कोई खून की कमी तो नहीं है, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी तो नहीं है। एक अपना सर्वाइकल कैंसर और एक ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप जरूर हर औरत को करवाना चाहिए, जैसे अपनी उम्र अबव 40 इयर्स की एज के बाद। ये 2 चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या ऐसा होता है हम इग्नोर कर देते हैं और बड़ी लेट स्टेजेस में पता चलता है। तो जरा सा हमें लगे कि भी हमारे ब्रेस्ट में कोई गांठ है या कोई दर्द हो रहा है, तो जाके अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से चेकअप करवा रहे हैं। कोई ब्लीडिंग की समस्या हो रही है या कोई वाइट डिस्चार्ज की, तो अपना सर्वाइकल कैंसर का अपना चेकअप करवा लें। तो टाइम टू टाइम डॉक्टर से जरूर जाके अपना कंसल्ट करें, और खाना पीना अपना अच्छा रखें साथ। डॉक्टर सिंपल, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि वो कौन सी सिचुएशन है जब उसे एक लेडी को समझ जाना चाहिए कि ये अलार्म है, यानी अब इसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए सलाह के लिए? बस जैसे ही फील हो कि कहीं पे भी आपको हेडेक, बैकएक वगैरह, या कहीं पे भी मतलब आपसे मतलब जैसे सांस चढ़ रहा हो या कुछ भी हो, पसीना आता हो काम करते करते, तो ये छोटी छोटी मतलब निशानियां होती हैं कि भाई आपको पता चल जा रहा है कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। निगलेक्ट नहीं करना है अपने आप को, और मेडिसिन वगैरह रेगुलर लेनी है, डाइट अपना रेगुलर लेना है, कंट्रोल करना है शुगर, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि चीनी और नमक, इसका बहुत ध्यान रखना है, रेगुलेट करना है अपने डाइट में। और ब्लड प्रेशर वगैरह अपना रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह रेगुलर करते रहना चाहिए। जिस चीज की कमी हो विटामिन वगैरह की, वो रेगुलर करते रहना चाहिए।
और टेस्ट अपने रेगुलर करवाते रहें डॉक्टर के पास जाके, तो इसका ध्यान आप जरूर रखें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार है, उसका केंद्र एक महिला ही होती है और परिवार और आसपास की दुनिया धुरी की तरह होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में हमने जो कुछ भी बातें की है महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी तमाम दर्शकों, महिला दर्शकों के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी इस तरह के ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।